हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह करवाया जा रहा है, जो कि अगस्त 2021 का है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगस्त के क्वेश्चन को। पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। नानाघाट अभिलेख किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? सातकर्णी प्रथम। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है मलिक अंबर को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? जीबी मेकाले ने। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द संदर्भित है गाय के लिए। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधि तत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को प्लेटसन ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक खिलजी ने। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई कि अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एसी वेल्ड, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अगला है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 में। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने। 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था आचार्य जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? जन सुरक्षा विधेयक। अगला है, साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनले ग्लैडविन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी थी? सतारा, बलिया, तलचर। अगला टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध है पंचायती राज से। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? संसद के समस्त सदस्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो 11। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितंब नामक पुस्तक को लिखा है ग्रेनविले ऑस्टिन। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? स्वानसिंह समिति ने। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? प्रस्तावना। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? 31। बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है। अगला टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। किस शहर को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? एबरडीन को। किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? ल्यूइंगविट्स नहर। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है तो पारादीप। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षय द्रोणिका। अगला है, किस भारतीय राज्य में सड़क संघनता सर्वाधिक है? केरल में। डोंगर बैंक जो महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? उत्तर सागर में। मौसाम्बी श्रेणी किस श्रेणी खनिज से संबंधित है? लॉयक्स। अगला है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई सन 1952 ईस्वी में। अगला टॉपिक है, पर्यावरण एवं जैव विविधता। जीव से जैव मंडल का जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। हरित गृह प्रभाव से वातावरण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। अगला है, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.03%। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चलित स्वचालित संख्या विस्फोटन, अत्यधिक वनोन्मूलन। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 1980 में। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया 2013 में। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है? क्षोभ मंडल में। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। PDS का मतलब आपूर्ति आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। PDS में मिलने वाली वस्तुएं हैं चावल, गेहूं, दाल, केरोसिन। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है 100%। भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ लेकिन 2011 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी के संदर्भ में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष किसी सदस्य के कोटा और IMF की मुद्रा की होल्डिंग्स के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP है। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? दीर्घावधि उधार का। भारत में कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? US डॉलर। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक SDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII किस मामले में अलग है? FDI पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और FII केवल पूंजी लाता है। अगला टॉपिक है समान विज्ञान एवं तकनीकी। यदि माता पिता दोनों के रक्त समूह AB पॉजिटिव हो उनके बच्चों के रक्त समूह हो सकते हैं। बच्चे AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव हो सकते हैं। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? दूरी की। सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है? श्वेत रक्त कणिकाएं। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? घर्षण बलों के कारण। टीकाकरण किसने शुरू किया? एडवर्ड जेनर ने। प्याज के लाल रंग होने का कारण है एंथोसायनिन की उपस्थिति। एनेमोमीटर से मापी जाती है वायु की गति। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे ने। मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के सहयोगिक प्रतिस्पर्धी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वह
वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला है, बालावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। निष्कर्ष विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और व्यवहारिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। अगला है, संप्रेषण और संचार। एनकोडिंग, चैनल व डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक है? संचार सिद्धांत के। संचार सी प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? कूट लेखन। वो कौन सा कौशल है जो अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाता है? सामाजिक कौशल। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण का प्रमुख प्रकार है सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। ज़्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार का संप्रेषण माध्यम है? नकारात्मक संप्रेषण माध्यम। जन प्रवाद ग्रेपवाइन संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत किसी भी दिशा में जाने की छूट शामिल और लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत निर्देशन जारी रखना किस प्रकार का संप्रेषण है? अधोगामी संप्रेषण। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है समूहमुख नेटवर्क में। कारलिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है इकोनॉमिक्स के रूप में। संचार की वह स्थिति जिसमें मनुष्य एकांकी खुद से बात करता है कहलाता है अंतःवैयक्तिक संचार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि खेलकूद से संबंधित है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो चुनौतियों का है। अगला क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9। कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? 9, 7, 6, 5। किस समूह में खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो एवं कबड्डी। साइकिलिंग का खेल परिसर कहलाता है वोलोड्रम। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? रेंज। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है रिंक। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? बेसबॉल। अगला टॉपिक है कृषि। धान के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद है एजोला पिन्नाटा। मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानि रहित है? एडोनासल्फान। साइक्लोसील है एक वृद्धि अवरोधक। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? 6 बार। कपास का रेशा मुख्य रूप से बना होता है सेलुलोज से। निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं पार्थेनोकार्प। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में। भारतीय कृषि शोध संस्थान अवस्थित है नई दिल्ली में। अगला टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान से। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप एक फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह चला जाता है रिसाइकलिंग बिन में। MPEG का पूरा रूप है मूविंग पिक्चर एक्सपेक्ट ग्रुप। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? कंपाइलर। टेबल के कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के हैंडल व फुटर बटन इन सब टैब किस वर्ग में स्थित होता है? टेक्स्ट ग्रुप। PGP का पूरा रूप है प्रेटी गुड प्राइवेसी। इंटरनेट मेल पता के 2 भागों में होते हैं के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? डोमेन। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? HTML। सीक्रेट की इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है तो प्राइवेट इंस्क्रिप्शन। वर्ड में प्रत्येक पृष्ठ के बॉटम अंतरिम भाग में कौन सा आइटम प्रिंट होता है? फुटर। विविध का क्वेश्चन देखिए। भारतीय सैन्य अकादमी IMA ने कार्य करना प्रारंभ किया 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी से। अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकार्ती का सही अर्थ है किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। अगला क्वेश्चन है, कांजूला पार्क प्रसिद्ध है कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र हेतु। अगला है, पाकुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? किशनगढ़ शैली। कभी कभी समाचार में उल्लेखित टर्मिनल हाई
ऑडिट्यूल एरिया डिफेंस। थर्ड क्या है, तो अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। प्रोसोपिप जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे? जैन मत। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138वें और 182वें अभिसमय किससे संबंधित है? तो बाल श्रम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।